नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है एनएमएमएस का, नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम का। तो उसके लिए एनएमएमएस एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट पेपर लेकर आए हैं। अगर आपको भी एनएमएमएस एग्ज़ाम के अंदर सिलेक्शन लेना है तो दोस्तों अच्छा स्कोर करना है तो वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वह सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें, जिससे कि एनएमएमएस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग हर अपडेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मॉडल पेपर और जो है क्वेश्चन पेपर जो है आप तक जो है वो सबसे पहले मिल सकें। तो यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों, पिछली क्लास के अंदर हमने यहाँ पर जो है एनएमएमएस का जो मैट का जो सेक्शन है पूरा कंप्लीट किया था। अब आज इस क्लास के अंदर दोस्तों हम सेट का यानी कि दोस्तों सेट के जो आपके प्रश्न आते हैं, जैसे सामाजिक विज्ञान के आते हैं, विज्ञान के आते हैं, तो उनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं सामाजिक विज्ञान यानी कि सामाजिक अध्ययन के वेरी इंपॉर्टेंट पेपर। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा पहला प्रश्न आपके सामने दे रखा है कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो कैसी थी, यानी कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वह एक दोस्तों नगरीय सभ्यता थी। कैसी थी दोस्तों? नगरीय सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अगर आपको एनएमएमएस के जो मॉडल पेपर डाउनलोड कर लें तो कुछ भी नहीं करना है, बस मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों अगर आपको एनएमएमएस के मॉडल पेपर डाउनलोड करने हैं तो कुछ भी नहीं करना, बस आपको सिंपली गूगल या क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। जैसे ही आप गूगल ओपन करेंगे तो गूगल के अंदर आपको लिखना है studymandir.com। क्या लिखना है? पहले आपको studymandir.com लिखना है, उसके बाद में लिखना है एनएमएमएस मॉडल पेपर। ठीक है, आपको क्या लिखना है? ये वाला लिखना है। ठीक है, studymandir.com एनएमएमएस मॉडल पेपर, सिर्फ इतना लिखना है। ध्यान से देखना इस यूआरएल को, studymandir.com एनएमएमएस मॉडल पेपर। इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। फिर यहाँ पर देखिएगा लिंक, आपको सबसे ऊपर एक लिंक मिलेगा एनएमएमएस मॉडल पेपर का, क्वेश्चन पेपर का। आपको बस इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा स्टडी मंदिर का। ठीक है, डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फिर आप नीचे आएंगे, देखिएगा एनएमएमएस की मॉडल पेपर। ठीक है, इसका लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आपको सिंपली नीचे आना और नीचे आना है। यहाँ पर देखिएगा पीडीएफ आपके सामने अवेलेबल है, डाउनलोड करने का लिंक दे रखा है। ठीक है, सभी स्टेट के आप पेपर डाउनलोड कर पाएंगे, जैसे महाराष्ट्र के हैं, कर्नाटक के हैं, यहाँ पर आपको जो है डाउनलोड कर सकते हैं। 2015 का पेपर, सभी जो है पेपर आप यहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। बस यहाँ पर आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है एंड यहाँ से आप पेपर दोस्तों आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो इस वेबसाइट का जो लिंक है वह नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा स्टडी मंदिर का। ठीक है, यहाँ पर आपको जो है एनएमएमएस के जो मॉडल टेस्ट पेपर है वो आपको मिल जाएंगे, तो अभी विजिट करें स्टडी मंदिर पर। अगला प्रश्न देखिएगा, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो फटाफट दोस्तों आप भी अपने आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके यहाँ पर कितने प्रश्न जो है वो सही हुए। आपको भी नीचे कमेंट बॉक्स में पता करना है, जिससे कि आपको अपनी तैयारी का क्या हो जाए, आकलन हो जाए, अंदाज़ा हो जाए। तो दोस्तों जल्दी बता दीजिएगा गौतम बुद्ध का जो जन्म है वह कहाँ पर हुआ था? तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर गौतम बुद्ध या फिर महात्मा बुद्ध, उनका जन्म हुआ था दोस्तों कहाँ पर? यानी कि जन्म हुआ था दोस्तों 563 बीसी में हुआ था जन्म। कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में हुआ था। तो कहाँ पर दोस्तों? लुम्बिनी वन में हुआ था। ठीक है, महात्मा बुद्ध का नाम, इनका जो बचपन का नाम था वह था सिद्धार्थ। क्या था? बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखिएगा, मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका कौन? देखिएगा महिला शासिका पूछा है मध्यकालीन भारत की, तो महिला शासिका जो थी वह रजिया सुल्तान थी। क्या थी? रजिया सुल्तान जो है महिला शासिका थी। ठीक है, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो कपास की खेती अगर आप करनी है तो कपास की खेती के लिए सबसे जो अधिकतम जो उपयोगी है वह है काली मिट्टी। ठीक है, चलिए भारतीय संविधान बनने में कितना समय लगा? तो देखिएगा भारतीय, देखो 26 जनवरी को लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। यहाँ पर देखिएगा जो है कितना समय लगा था? समय लगा दोस्तों 2 वर्ष का समय लगा, 2 वर्ष 11 माह, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे, लगभग 3 साल लगे। कितने लगे? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का जो है समय लगा था भारत के संविधान को बनने में। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी बैठकें हुई थी इसमें। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें, निर्णय भी लिए गए थे। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? खरीफ की फसल बतानी, कौन सी जो है खरीफ की फसल हो जाएगी? तो यहाँ पर देखिएगा गेहूँ,
जो देखो गेहूँ तो क्या है, रबी की फसल है, मटर भी है। धान जो है, धान क्या है, धान के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, खरीफ की फसल आती है। जैसे मैं बताता हूँ, कोई ज्वार है, ठीक है, बाजरा है, मूंगफली है, बाजरा, ठीक है, तो ये क्या है, यानी खरीफ की फसल के उदाहरण हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उत्तर प्रदेश में, यूपी में बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों ये जो मानसूनी जो वन पाए जाते हैं। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, यानी कि जो प्रेसिडेंट का जो निर्वाचन होता है, वह कितने वर्ष के लिए होता है? वह 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। कितने वर्ष का कार्यकाल होता है? 5 वर्ष का जो कार्यकाल होता है। अभी वर्तमान में भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है। विश्व में कितने महाद्वीप हैं? तो विश्व में सब जो है 7 महाद्वीप है। कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है। अगर आपको पूछे सबसे बड़ा महाद्वीप, तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा? एशिया जो है वह सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा। और सबसे छोटा महाद्वीप पूछे, सबसे छोटा जो महाद्वीप है वह अपना ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? बस इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। टोटल कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है, जिसमें एशिया जो है सबसे बड़ा है एंड ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा महाद्वीप हो जाएगा। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो दोस्तों फतेहपुर सीकरी का जो निर्माण कराया गया था वह कराया गया दोस्तों अकबर के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। शिवाजी का जो मृत्यु है वो कब हुई थी? शिवाजी की जो मृत्यु हुई थी दोस्तों वह हुई थी 1680 ईस्वी में, ठीक है। बुलंद दरवाज़ा ये कहाँ पर स्थित है? तो बुलंद दरवाज़ा दोस्तों कहाँ पर है? ये अपने दोस्तों आगरा के अंदर स्थित हो जाएगा। संविधान सभा के स्थायी देखो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वह कौन थे? तो संविधान सभा के बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा भी है कि संविधान सभा के जो अध्यक्ष है वह कौन थे। और आपके एग्जाम में डायरेक्टली ऐसा प्रश्न बन भी सकता है, तो जल्दी से आपको करेक्ट आंसर बताना है। जल्दी दोस्तों, जल्दी से दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको भी टेस्ट किया जाए। तो यहाँ पर दोस्तों संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वह डॉक्टर भीम यानी कि जो है राजेंद्र प्रसाद जो है हमारा आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अब इन्हें दोस्तों स्थायी अध्यक्ष बना था। और अगर अस्थायी अध्यक्ष की बात करें, किसकी दोस्तों? अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बनाया गया था? अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है दोस्तों। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हमारा आगे बढ़ते हैं। लोकसभा का जो कार्यकाल है वह कितना होता है? तो देखिएगा लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वह अपना 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का लोकसभा का कार्य होता है। अगर आपको पूछे कि राज्यसभा का जो कार्यकाल है वह कितने वर्ष का होता है, तो राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश विधान परिषद की जो सदस्य संख्या है वो कितनी है? तो ये सदस्य संख्या पूछिए तो ये लगभग 100 है। कितने? 100 है। पृथ्वी की जो आंतरिक शक्ति है उससे क्या होता है? अगर पृथ्वी ने अपनी आंतरिक शक्ति दिखा दी तो क्या होगा? तो उससे दोस्तों क्या होगा? भूकंप आ जाएगा। क्या आ जाएगा? भूकंप आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए, मीठे जल का संबंध है, मीठे जल का संबंध है, तो यहाँ पर थोड़ी सी मिसप्रिंट हुई है। मीठे जल का जो संबंध है वो किससे? तो मीठे जल दोस्तों नदी, ठीक है। महासागर का पानी क्या होता है? खारा होता है। सागर का पानी क्या होता है? खारा होता है। तालाब का पानी भी खारा होता है, लेकिन नदी का पानी क्या होता है? मीठा होता है। ज्वार भाटा की उत्पत्ति का जो मुख्य कारण क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ज्वार भाटा जो इसका जो है मुख्य कारण क्या होता है? भाई ज्वार भाटा आपने देखे होंगे। तो चंद्रमा का क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी ऑफ किसका? मून। तो इस प्रकार से आंसर होगा। अमेरिका की खोज किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? तो अमेरिका की खोज दोस्तों किसके द्वारा की गई थी? ये कोलंबस के द्वारा अमेरिका की खोज की गई थी। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व है वो किसने किया था? देखो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757। कब हुआ दोस्तों? सवाल एग्जाम में आ सकता है कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1757 में लड़ा गया, जिसमें अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व है वह किसके द्वारा किया गया था? तो ये दोस्तों किया गया था अपने किसके द्वारा दोस्तों? यानी कि ये क्लाइव ने किया था। विलय नीति का संबंध किससे है? विलय नीति का संबंध पूछा तो ये अपने डलहौजी से हो जाएगा। रेगुलेटिंग एक्ट कब बनाया गया? रेगुलेटिंग एक्ट दोस्तों बनाया गया था 1773 के अंदर, ठीक है। पहली रेल बोरिंदर से थाने के मध्य कब चली थी? तो पहली दोस्तों रेल चली थी अपने यहाँ पर 1853 ईस्वी के अंदर, ठीक है। यहाँ पर जो बोरिंदर से जो है मुंबई से यहाँ पर थाने के मध्य जो है ट्रेन चली थी। पाकिस्तान जाने के लिए सबसे उपयुक्त बंदरगाह कौन सा हो जाएगा? कौन सा बंदरगाह है
कांडला बंदरगाह कहाँ पर है? ये अपने गुजरात के अंदर स्थित है। ये सवाल एग्जाम में आया भी है, कांडला मंदिर कहाँ पर, कांडला बंदरगाह कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो अपना जो है कांडला जो है बंदरगाह सबसे इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना दोस्तों की गई थी अपने राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो अगर आपको पूछे दोस्तों कि आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो आर्य समाज की स्थापना दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो अगर पूछे कि ब्रह्म समाज की स्थापना तो राजा राम मोहन राय के द्वारा, आर्य समाज की स्थापना तो दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। वंदे मातरम गीत के रचयिता दोस्तों, वंदे मातरम जो हम गाते हैं, वंदे मातरम किसने लिखा था? ये जो गीत है वो किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया। और हमारा जो राष्ट्रीय गान है यानी कि दोस्तों जनगण मन, ये जनगण मन दोस्तों जनगण मन किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो ये सवाल भी एग्जाम में आपका बन सकता है। तो क्वेश्चन बनेगा कि वंदे मातरम गीत किसने लिखा? तो आप कहेंगे बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। और पूछेगा कि जनगण मन किसके द्वारा लिखा गया है? तो आप कहेंगे रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, तो आपको दोनों का ध्यान रखना है। फॉरवर्ड ब्लॉक का संबंध किससे है? तो फॉरवर्ड ब्लॉक का जो संबंध दिया गया है वह अपना किससे है? तो ये अपना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा उससे हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन जो है संचार का साधन नहीं है? संचार का साधन देखो, रेडियो है, हेलीकॉप्टर, इंटरनेट या फिर टीवी। कौन सा जो है यानी कि जो संचार का साधन नहीं हो जाएगा? ये टीबी नहीं है दोस्तों, ये क्या है? ये टीवी है। क्या है? टीवी। टीबी वो बीमारी नहीं है, टीवी है। तो यहाँ पर कौन सा संचार का, देखो रेडियो, इंटरनेट, टीवी। तो हेलीकॉप्टर क्या है? एक वाहन है। तो इस चीज़ से आपको ध्यान रखना है। तो कौन सा साधन नहीं है? अपना सी आंसर होगा। भूमिगत जल द्वारा निर्मित आकृति कौन सी हो जाएगी? जो भूमि का जल है, भूमिगत जल द्वारा कौन सी आकृति बनती है? तो उससे दोस्तों बनती है यानी कि दोस्तों जो स्टेलाक्टाइट बनती है। क्या बनते हैं? स्टेलाक्टाइट बनती है। अपना आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है दोस्तों? अपना आंसर होगा दुधवा। ठीक है, कर्क रेखा के दक्षिण का भाग, भारतीय भाग किस कटिबंध में आता है? कौन से कटिबंध में आता है? तो ये अपने उष्ण कटिबंधीय में आता है। नेक्स्ट, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी जो है अपनी मिस्र के अंदर है। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल बना है। खगोलीय दूरी का जो मापक है, खगोलीय दूरी किससे मापते हैं? तो ये मापते हैं अपने किससे दोस्तों? प्रकाश वर्ष से। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो दोस्तों पाकिस्तान के अंदर है। अब इस मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है मुर्दों का टिल्ला। किसका टिल्ला? मुर्दों का टिल्ला। इसका अर्थ होता है किसका? मोहनजोदड़ो का। ऑप्शन नंबर 3 पाकिस्तान के अंदर है। वेदों की भाषा कैसी है? तो वेदों की भाषा दोस्तों कैसी भाषा है? तो वेद किस भाषा में लिखे गए? वेद अपने संस्कृत लैंग्वेज के अंदर लिखे गए हैं। ऑप्शन ए दोस्तों। इस तरीके से हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किए हैं। कल हम दोस्तों यानी विज्ञान, तो विज्ञान के यानी साइंस के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो कल की क्लास के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वह सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा। तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। एंड दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। आप सभी से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।